अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमर नईम। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन के हवाले से अपडेट दी थी, जो कि बहुत लेट यानी काफ़ी अर्सा गुजर गया। तकरीबन नियर अबाउट 70 डेज़ थे। 70 डेज़ का जो ड्यूरेशन था वो मेरा एक्चुअली वजह ये थी कि मैं काफ़ी बिज़ी हो चुका था और इसलिए मैंने आप लोगों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन अब इंशाल्लाह ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा, यानी आप लोगों तक तमाम इंफॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप, अबाउट यूनिवर्सिटी एडमिशन, इंशाल्लाह तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों तक डेली आप लोगों तक पहुंचेगी। अब आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ वो है आप लोग एचईसी की वेबसाइट से कैसे आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सबसे पहले चाइनीज़ की वेबसाइट पे चले जाते हैं। चाइनीज़ स्कॉलरशिप जो है हमारे पास जो एचईसी दे रही है वो कैसे कौन सा दे रही है, लास्ट डेट क्या है, हम प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर किए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंशियल कवरेज क्या है, हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, और यहाँ तक कि हम एंड इन द एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचेंगे, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी हमारे जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले तो आप लोगों को बताता चलूँ कि डेडलाइन जो है वो 28 दिसंबर 2023 है, जो कि जुमेरात का दिन है, और वो जो डेडलाइन डेट होगी वो डेडलाइन डेट आप लोगों को कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ओनली दूज एप्लीकेंट्स आर कंसिडर्ड अंडर चाइनीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 to 2025 who have already a valid HAT hat or USAT score obtained after 1st January 2022. Applicant must submit a valid score on HEC portal during the application of submission consideration. तो आप लोगों को हैट या फिर यूएसएटी टेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग हैट या यूएसएटी का टेस्ट नहीं देते तो इसके बगैर भी आप लोग चाइनीज स्कॉलरशिप में जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ अब आप लोगों ने इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन दो जगह फिल करनी पड़ेगी। एक आप लोगों की सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल पोर्टल अंडर कैटेगरी ए एजेंसी नंबर, ये आप लोगों का जो एजेंसी नंबर है ये, तो इसके ऊपर आप लोगों ने विजिट करना होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का प्रोग्राम जो ऑफर किए गए हैं वो है आप लोगों को बीएस के लिए यानी अंडर ग्रेजुएट जो है आप लोग कर सकते हैं, मास्टर भी है और डॉक्टरल भी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे पास एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी नेशनलिटी होना चाहिए, दूसरा एप्लीकेंट के पास गुड हेल्थ होनी चाहिए, इनकम्प्लीट डिग्री वाले नॉट अलाउड। इनकम्प्लीट डिग्री से मुराद आप लोगों की डिग्री वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सॉरी आप लोग की सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों की सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुकी है तो आप लोगों की जो सनद है, मैट्रिक की जो सनद है आप लोगों की एफएससी, वो आप लोगों की वेरीफाइड हो बोर्ड से। ठीक है। बोर्ड के बाद आप लोगों की जो सनद है वो आईबीसीसी हमारा जो है वहाँ से भी आप लोगों की वेरीफाइड होनी चाहिए। जो आईबीसीसी के इदारा है वो दो जगह पर है, एक लाहौर और एक इस्लामाबाद, तो आप लोग यहाँ से वेरीफाइड करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास, अगर आप लोग एप्लीकेंट है मास्टर डिग्री के, तो मास्टर डिग्री यानी आप लोगों की 16 कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों की जो डिग्री है वो एमफिल जो मास्टर की डिग्री यानी जो आप लोग बीएस की डिग्री हासिल करेंगे वो भी आप लोगों को वेरीफाई करवानी पड़ेगी। वो आप लोग कैसे वेरीफाई करवाएंगे, उसके लिए आप लोगों को मेन डिग्री, एक तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट मिलती है और एक मेन डिग्री होती है। वो मेन डिग्री आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी से लेनी है और आप लोगों को वो मेन डिग्री HEC की ई पोर्टल पर आप लोगों ने अपलोड करनी है। वहाँ से आप लोगों को एक चालान मिलेगा जो आप लोगों ने चालान पे करना है। वो चालान पे करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट HEC को या तो आप लोगों ने बाय हैंड देनी है या फिर आप लोग जो दे सकते हैं वो बाय आप लोग TCS के थ्रू, तो TCS के थ्रू भी आप लोग अपनी डिग्री को वेरीफाई करवा सकते हैं।
फिर मास्टर के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोगों को अदर्स डिग्री को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। देन आप लोगों को जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाना पड़ेगा। एंड देन आप लोगों को अगर एनी टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप कोई और ले रहे हैं तो आप लोग इसके लिए रिजेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है। एनी टाइप ऑफ अदर स्कॉलरशिप से मुराद ये है कि आउट ऑफ कंट्री का, यानी जो हमारे पास अदर कंट्रीज का आप अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वो होगा हमारे पास अदर स्कॉलरशिप। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पे है रिक्वायर्ड जो हैट और यूएसएटी टेस्ट स्कोर लाजमी है। अगर आप लोगों का हैट या यूएसएटी टेस्ट स्कोर नहीं होगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल कवरेज पे। फाइनेंशियल कवरेज हम कैसे करेंगे, तो फाइनेंशियल कवरेज में जो आप लोगों को चाइनीज़ गवर्नमेंट देगी वो आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों को जो है ट्यूशन फी होगी, आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद स्टाइपेंड जो आप लोगों को मिलेगा, अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट के हैं तो मिनिमम आप लोगों को 2500 युआन मिलेंगे। ठीक है, पर मंथ के। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, मास्टर स्टूडेंट्स के मास्टर के, यानी आप लोग वहाँ एमफिल करने जा रहे हैं तो आप लोगों को 3000 युआन मिलेंगे। अगर आप लोग वहाँ पीएचडी करने जा रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ 3500 युआन मिलेंगे। और उसके बाद ट्रैवल जो एक्सपेंडिचर है वो तमाम का तमाम आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी उठाएगी। ठीक है, विनर जो आप लोगों की जो है आप लोगों की यूनिवर्सिटी भी उठाएगी। ये आप लोगों को डिपेंड करेगा कि अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्रोवाइड करती है तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी उठाएगी, अदरवाइज आप लोगों को ये खुद पे करना पड़ेगा। एचईसी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को नहीं लेगा, यानी आप लोगों की यानी यहाँ से जाने का जो खर्चा होगा या आने का खर्चा होगा वो एचईसी नहीं लेगा। अगर आप लोगों को चाइना की यूनिवर्सिटी देती है तो वो आप लोगों को देगी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों की जो हेल्थ है वो कंप्लीट इंश्योरेंस होगी, हेल्थ इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स को अपने लिए जस्ट खाने का जो बंदोबस्त है वो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं। जो पाकिस्तानी है वो हमारी हलाल फूड होती है, तो हलाल फूड के लिए आप लोगों को खाने का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई से पहले हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एचईसी इन सेपरेट स्पाइरल बाइंडिंग। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने एचईसी से जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों ने टेस्टेड करवानी है। नो अदर डॉक्यूमेंट्स बी अटैच्ड विद एचईसी एप्लीकेशन। कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फ्रॉम सीएससी एप्लीकेशन पोर्टल अलोंग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ आप लोगों की एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 1 फोटोकॉपी ऑफ सीएनआईसी डोमिसाइल, वो देखें जो आईबीसीसी मैंने आप लोगों को कहा था, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल एंड एचईसी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अ स्टडी प्लान इन रिसर्च प्रपोजल इन चाइनीज और इंग्लिश। मिनिमम आप लोगों के 200 वर्ड्स होने चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट के लिए, 500 वर्ड्स फॉर नॉन डिग्री के लिए, 800 वर्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास आइट्स का होना चाहिए, या फिर टोफिल, या फिर आप लोगों के पास एचएस के स्कोर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों के पास वैलिड कॉपी ऑफ ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जिसके जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं वो आप लोगों के 1 मार्च 2025 तक आप लोगों के पास होना चाहिए, कि जो वैलिडिटी होती है। उसके बाद उसके आप लोगों के पास फोटो कापी होनी चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन पास, यानी आप लोग कंप्लीटली फिट हैं तो ये कॉपी आप लोगों ने अपने कंसल्टेंट के पास जानी है, किसी भी कंसल्टेंट के पास, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है। रिकॉर्ड इंक्लूडिंग बेसिक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट परफॉर्म एज पर चाइनीज गवर्नमेंट पॉलिसी, जो चाइना गवर्नमेंट पॉलिसी होगी उसके मुताबिक। The forms with incomplete record are without the signature of attending physician and the official stamp of the hospital, or a sealed photograph of the applicant are invalid. Please select the appropriate time to take physical examination. As a result, is valid for 6 month. नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए प्री एडमिशन लेटर ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के प्री एडमिशन लेटर नहीं है, या जिसे हम एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं, तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों के पास प्री एडमिशन लेटर है, यानी आप लोगों के पास एक्सेप्टेंस लेटर है, तो आप लोगों के ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लोग स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। फिर
एप्लीकेंट फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम मस्ट सबमिट 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आप लोगों को मस्ट सबमिट करवाना पड़ेगा, जो कि आप लोगों का एसोसिएट प्रोफेसर वो आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। एक आप लोगों का जो एचओडी होगा वो आप लोगों को दे देगा, दूसरा आप लोगों का जो एसोसिएट प्रोफेसर होगा वो उससे आप ले सकते हैं। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC एप्लीकेंट एम्प्लॉयर विल बी रिक्वायर्ड। आप लोगों को NOC भी रिक्वायर्ड होगा। एप्लीकेंट अंडर एज ऑफ 18 शुड सबमिट अ वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर लीगल गार्डियंस इन चाइना। जो चाइना के अंदर उनके लीगल जो गार्डियंस होंगे उनका आप लोगों को सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर एडिशनल इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोगों ने वैलिड कॉपी क्लियर होनी चाहिए, अथेंटिक होनी चाहिए। फिर आप लोगों को जो सबमिट करवाने के लिए आप लोगों को कैटेगरी एजेंसी में आप लोगों को देखना पड़ेगा। सेव्ड इनकम्प्लीट आप लोगों ने एप्लीकेशन को वैलिड नहीं होगी, आप लोगों को कंसिडर नहीं की जाएगी, ये इसमें गिवन है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो हाउ टू अप्लाई। अप्लाई के लिए आप लोगों ने यहाँ जो है थर्सडे जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन ये जो पोर्टल है इसके ऊपर चाइना कैंपस ORG पे आप लोगों ने करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने HEC की ओरिजिनल वेबसाइट पर भी करनी है। तो मैं इसको अप्लाई करते हैं अब हम। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो हम नेक्स्ट पेज पे अब आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम HEC की वेबसाइट पर अप्लाई कर लेते हैं कि HEC की वेबसाइट पर हमने कैसे अप्लाई करना है। तो ये आप लोगों ने कि वेबसाइट जो है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ जाना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स पे जब आप लोग क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट इस तरह कोई पेज नज़र आएगा, क्योंकि इनकी प्राइवेसी है तो नेक्स्ट आप लोगों को जो पेज है वो नज़र आ जाएगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से इसका फॉर्म फिल करना है। ये सारा फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों ने यहाँ HEC की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ आप लोगों को प्रोफाइल नज़र आएगी। ठीक है, प्रोफाइल पे मैं अगर बैक पे ले जाऊँ स्टेप्स कुछ एक दो, तो ये आप लोगों ने कंप्लीट प्रोफाइल करनी है। पहले HEC की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनानी है। कंप्लीट प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से अप्लाई करना है। तो आप लोगों ने पहले स्कॉलरशिप नेम लिखना है, तो स्कॉलरशिप नेम चाइनीज़ कॉमर्स स्कॉलरशिप है। फिर डिग्री आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, कौन सी मास्टर या पोस्ट डॉक्टर या बैचलर या अंडर ग्रेजुएट। तो मैंने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर किए। फिर यहाँ से डिसिप्लिन यानी आप लोग किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए एग्रीकल्चर है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट एंड साइंस एंड बिजनेस है, मेडिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है एंड वेटरनरी साइंसेज है। मेरे फिजिकल साइंसेज है तो मैं फिजिकल साइंसेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो फोरेंसिक साइंस है, आप लोगों ने स्पेस एंड प्लानिटी करनी है, अप्लाइड करनी है, ये आप लोगों के पास डिफरेंट होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मैथमेटिकल एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, अकोस्टिक्स, फोरेंसिक साइंसेज एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो फिजिक्स है तो मैंने एस्ट्रोफिजिक्स में अप्लाई किया। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों ने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो वो चाइना होगी। फिर फॉरेन कंट्री यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। फॉरेन कंट्री यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों ने जो है यूनिवर्सिटी जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ से अप्लाई करना है जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर आप लोगों ने यहाँ जाना है कि जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे चेक कर लीजिएगा। कि मिसाल के तौर पे मैं जो अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने जो अप्लाई करना है वो मैंने अप्लाई करना है कोई यूनिवर्सिटी में। मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ कि मैंने इसमें अप्लाई करना है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मुझे इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिर यहाँ इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी आप लोगों को मिल गई। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस यूनिवर्सिटी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी को क्या किया, कॉपी। जब मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी को कॉपी कर लिया है तो मैं अगेन अपनी उस पर जाऊँगा स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पे। तो यहाँ मैं यूनिवर्सिटी का क्या करूँगा, नाम लिख दूँगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, ये मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। अब डिपार्टमेंट, ठीक है, तो आप लोगों ने अगेन यहाँ जाना है। तो जिस डिपार्टमेंट पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप लोगों ने अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता तो उसको आप लोग लीव कर सकते हैं, इजीली छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक कर लेना है। यूनिवर्सिटी से आप लोगों को कंप्लीट डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद रैंकिंग है। तो रैंकिंग के लिए आप लोगों ने क्लिक कर देना है उसकी
ये जो रैंकिंग है ये आप लोगों को रैंकिंग मिली हुई है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो आप लोगों ने 882 है जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग 882 यहाँ जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में करना चाहता हूँ या एस्ट्रोफिजिक्स के डिपार्टमेंट का उसमें मैं करना चाहता हूँ। फिर ईमेल जो है प्लीज़ इंटर कॉरस्पॉन्डिंग ईमेल, जो ईमेल है वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देनी है। फिर यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी ईमेल है यहाँ, ठीक है, अगर आप लोगों के जो सुपरवाइज़र उसकी। फिर आप लोगों ने यहाँ आप यूनिवर्सिटी का नंबर लिखना है, टेलीफोन नंबर, यहाँ फैक्स नंबर लिखना है। प्लीज़ इंटर यूनिवर्सिटी टेलीफोन नंबर, इंटर यूनिवर्सिटी जो है नंबर लिखना है। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल, जो आप लोगों का टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल होगा, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ मेरा जो टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल है, हाउ सन रिवॉल्व अबाउट गैलेक्सी, ठीक है। तो ये मेरा जो है मिसाल के तौर पे मेरा जो रिसर्च प्रपोजल है, हाउ सन रिवॉल्व अबाउट गैलेक्सी, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ कि मैं मेरा जो रिसर्च प्रपोजल है वो ये मैं लिख दिया, हाउ सन रिवॉल्व अबाउट गैलेक्सी। तो स्पेलिंग मैंने ऐसे लिखे हैं, तो ये आप लोग को समझाने के लिए। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लोगों ने कैसे करनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए आप लोगों ने जो 500 के वर्ड्स हैं आप लोगों ने अपने जो माइंड में आएगा कि आप लोगों ने ये क्यों आप लोगों की स्कॉलरशिप चाहिए, वो आप लोगों ने यहाँ कंप्लीट एक आप लोगों ने 500 वर्ड्स में कंप्लीट लिखना है। तो मुझे स्कॉलरशिप इसलिए चाहिए, मैं इस के लिए स्कॉलरशिप के लिए अच्छा हूँ, या फिर आप लोगों ने ये लिखना है कि मैं ये जो स्कॉलरशिप है मुझे लगता है कि चाइना में इस फील्ड के अंदर जो मेरा रिसर्च प्रपोजल है इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। अगर आप लोगों के पास रिसर्च प्रपोजल नहीं है तो आप लोग इसे अकेला ब्लाइंड छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। तो आप लोग इसे कहेंगे कि मैंने खाली छोड़ दिया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक था आज आप लोगों के लिए, मुझे मैंने जो बताना था आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं रिसर्च प्रपोजल ये लिख देता हूँ कुछ भी, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने करना है। तो प्लीज़ सेलेक्ट द मैंडेटरी फील्ड, तो ये आप लोगों को मैंडेटरी फील्ड है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो जहाँ आप लोगों को प्लेसमेंट ऑफ लेटर है, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आप लोगों ने कर दिया यस। तो फिर उसके बाद रिसर्च प्रपोजल आप लोगों ने नहीं किया, ओ लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं किया, तो ये आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, आप लोगों की जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है ये तमाम के तमाम आप लोगों के यहाँ अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। जब आप लोगों ने अपलोड कर दी, ये मैंडेटरी नो का मतलब क्या है कि आप लोगों ने यहाँ नहीं अपलोड करना है, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लोगों का जो रिसर्च प्रपोजल है वो आप लोगों के पास नहीं है तो अपलोड नहीं करेंगे। तो ए लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के पास ओ लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों का था, यहाँ क्लिक करना एंड देन आप लोगों ने आज सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट में जो वीडियो बताऊंगा स्टडी इन चाइना के, आप लोग चाइना का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।